बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य द्वितीय स्कंद। आगे एकांत में ईश्वर भजन करो। मन को एकांत जल्दी एकाग्र बनाता है। एक ईश्वर में ही सबका अंत करना एकांत है। ईश्वर और द्वितीय अद्वितीय है। मन को एकाग्र करने के लिए एकांत में रहने की जरूरत है। गृहस्थ में संभाव नहीं रख सकता, वे फिर चाहे गीता का पाठ ही क्यों ना करे। सम तत्व योग उच्चते गृहस्थ आश्रम के व्यवहार विषमता से भरे हुए हैं। वहां समता नहीं रखी जा सकती। गृहस्थ के घर में भोग के परमाणु भरे हुए होने के कारण घर में रहकर परमात्मा का सतत ध्यान करना कठिन है। भागवत में सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा है कि जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो वे घर छोड़ दे। ग्रहात प्रजाजत्तो धीरहा, धैर्य सहित घर छोड़ो। पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करो और पवित्र एकांत स्थान में आसन जमाकर बैठ जाओ। मन से प्रणाम का जाप करो। प्राणायाम से प्राणाप वायु को वश में रखो। मन को अन्य विचारों से रोककर भगवान के मंगलमय रूप से जोड़ दो। मीराबाई ने एकांत में गिरधर के आगे नाचना तय किया था। उसकी टेक थी, मैं गिरधर के आगे नाचूंगी तभी उसकी भक्ति सिद्ध होगी। एकांत में बैठकर पहले प्राणायाम करो। मन को प्राण से संबंध है। प्राण से मन भी स्थिर होता है। प्राणायाम के 3 भेद होते हैं। प्रथम पूरक प्राणायाम करना होता है। दाहिनी नासिका द्वारा बाहर से हवा अंदर खींचो। ये सब योग की क्रियाएं हैं। महाप्रभु जी ने संबोधिनी में कहा है कि योग को भी भक्ति का सहकार चाहिए। योग को जो भक्ति का साथ ना मिले तो वह रोगी बन जाता है। बिना भक्ति का योग रोग उत्पन्न करता है। बिना भक्ति किए योग साधक नहीं होता। इनका ही नहीं वह सभी बाधक भी हो जाता है। वह सभी का बाधक हो जाता है। भक्ति से योग किया जाए तो प्रभु के साथ संयोग होता है। योग से योगी मन को स्थिर कर सकता है, किंतु हृदय विशाल नहीं होता। हृदय की विशालता तो भक्ति और ज्ञान से ही होगी। इसलिए पूरक प्राणायाम से ऐसी संभाव करो कि प्रभु को तेजस्वी स्वरूप तुम्हारे हृदय में उतर जाए। भगवान का व्यापक तेज तुम्हारे हृदय में आ रहा है। फिर जब कुंभक करो तब भावना करो कि मैं ईश्वर का आलिंगन कर रहा हूं। प्राण को शरीर में रोके रखना ही कुंभक है। उस समय ब्रह्म संबंध की भावना करो। उस समय सोचो कि मेरे प्रभु के साथ मेरा मिलन हुआ है। मेरे प्रभु ने मेरा आलिंगन किया है। यह ब्रह्म संबंध सटक टिक जाए तो मुक्ति मिलती है। मनुष्य इस ब्रह्म संबंध को सदा बनाए नहीं रख सकता। संसार के विषयों में मन को जाने देने से ब्रह्म संबंध भंग हो जाता है। फिर रेचक प्राणायाम करना होता है। बाई नाक से
श्वास बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। उस समय ऐसी भावना करो कि मैं प्रभु के साथ एक हो गया हूं, मैं भगवान से एक रूप हो गया हूं, भगवान का बन गया हूं। इसलिए मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं, वासना बाहर निकल रही है, मेरे मन के सारे विकार बाहर आ रहे हैं और अब मैं शुद्ध हो रहा हूं। जब तक कुछ ना कुछ लौकिक व्यवहार ना करना है, तब तक मन की स्थिरता होना हो सकता है। जब तक कुछ ना कुछ लौकिक व्यवहार भी करना है, तब तक मन स्थिर हो सकता है। बाहर का संसार तो भजन में, कीर्तन में विपेक्ष नहीं करता, किंतु मन का संसार अवश्य विपेक्ष करता है। ब्राह्मण संध्या में अधर्म वर्ण करता है, वह सोचता है कि मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं। मन की मलिनता दो प्रकार की होती है, स्थूल मलिनता, साधारण साधक तप व्रत अनशन आदि से यह मलिनता दूर होती है। सूक्ष्म मलिनता तीव्र भक्ति ही उसे दूर कर सकती है। सुखदेव जी ने इसलिए आरंभ में विराट पुरुष का ध्यान करने की बात कही है। विराट पुरुष की साधारण किए, विराट पुरुष को धारण किए बिना मन शुद्ध नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं कि वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुण में है, यद्यपि नंदन नंदलाल यशोदानंदन मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाएं मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसी कारण से मैंने भागवत पुराण का अध्ययन किया है और मैं वह आपको सुनाऊंगा। भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्र पढ़ो, उन पर विचार करो, किंतु याद रखो कि नारायण हरि ही सच्चे हैं। अडोल्य सर्व शास्त्राणि विचाराय चा पुनः पुनः इदमैंक मुनिशिष्टानम धयो नारायणो हरियम। मैंने सब शास्त्र देख डाले, बस मैंने सब शास्त्र देख डाले, कई बार विचार किया, फिर भी संसार तो एक ही निकला कि उन सभी के ध्येय केवल नारायण हरि के ही हैं। सभी शास्त्रों के वाचन मनन के शास्त्र में बाद में तय किया है कि केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। निर्गुण के प्रति सब ठीक निष्ठा ना हो सके, तब तक मन के राग द्वेष नहीं जाएगा। जिसकी सगुण में तो निष्ठा हो, किंतु वह निर्गुण को ना माने, तो उसकी भक्ति पूर्ण ही रहती है, उसकी भक्ति अपूर्ण ही रहती है। ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो। ध्यान के समय मन शुद्ध ना हो तो आनंद नहीं मिलता। मन को बाहरी विषयों में भटकते रहने की आदत पड़ रही गई है। वर्तमान काल में जीवन भोग प्रधान बन गया है, अतः मन को अंतर्मुख करना बड़ा कठिन है। ज्ञानी पुरुष मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष की धारणा बताते हैं। विराट पुरुष की धारणा का अर्थ है सारे जगत को ब्रह्म रूप मानना। ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख है, क्षत्रिय हाथ हैं, वैश्य जांघ हैं, शूद्र पग हैं, नदियां नाड़ी हैं। इस संसार जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप देखकर मन को शुद्ध करना है। साधारण साधक के लिए इस विराट पुरुष की कल्पना और साधारण कठिन है, धारणा कठिन है। अतः कुछ लोग अति सुंदर नारायण भगवान का ध्यान करते हैं, जगत को
जब तक ब्रह्म रूप नहीं मानोगे तब तक राग द्वेष नहीं मिटेंगे। कुछ लोग जगत को ब्रह्म में मानते हैं तो कुछ लोग प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। राग द्वेष के नाश के लिए विराट पुरुष का ध्यान करो। सारा विश्व उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। ऐसी भावना मन को दृढ़ हो जाए तो जगत की सीधी भी वस्तु के प्रति हीन भाव या कुभाव न हो। हरि को जगत है, हरि ही जगत है। ब्रह्म दृष्टि से जगत सत्य है। ब्रह्म भगवान के मुख से निकला है, वैश्या जंघा से निकला है, शूद्र क्षणों चरणों से निकला है। अतः किसी का भी अपमान भगवान का ही अपमान है। इसलिए किसी का भी अपमान और तिरस्कार ना करो। जगत में जड़ और चेतन का जब तक भेद रखोगे तब तक ध्यान में एकाग्रता नहीं आएगी। इसके बाद भगवान में वैराग्य का उपदेश दिया गया है। इसके बाद भागवत में वैराग्य का उपदेश दिया गया है। बिना वैराग्य के ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान में एकाग्रता नहीं हो सकती। संसार का स्मरण ही दुख है और संसार का विस्मरण ही सुख है। ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में संपर्ण की प्राधान्यता है। भक्ति करनी हो तो वैराग्य के बिना तो चल सकती है, किंतु सबके साथ प्रेम तो करना ही पड़ेगा। वैराग्य से ये काम अधिक कठिन है। सबके साथ प्रेम करो अथवा अकेले ईश्वर में से प्रेम करो। जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ प्रेम करना भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग त्याग प्रधान है। भक्ति मार्ग में समर्पण का प्रदाधन्य है। ज्ञानी सबका निषेध करता हुआ परिनिषेध में जो शेष रहता है उसी में मन को दृढ़ करता है। साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान मार्ग सुलभ नहीं है। मनुष्य सर्वस्व त्याग तो नहीं कर सकता। शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा सब समझते हो, किंतु उसका अनुभव आसान नहीं। भक्त मानता है कि गाय में बसे हुए श्री कृष्ण की सेवा घास में बसे हुए श्री कृष्ण से करूंगा। भक्ति मार्ग में भागवत सद्भाव आवश्यक है। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन कार्य है। श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं तो लात मारने वाले को भी सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं। मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष का ध्यान करें। विराट पुरुष के ध्यान करने का अर्थ है कि जगत में जो कुछ दिख रहा है उसमें परमात्मा का दास है ऐसा समझकर व्यवहार करना। सारा जगत उसी विराट स्वरूप का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान के लिए तीव्र वैराग्य की जरूरत पड़ती है। सारा विश्व ब्रह्म रूप है ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट में ब्रह्म के दर्शन करता है। वैष्णव जन हृदय में चतुर्भुज द्वारकानाथ के दर्शन करते हैं। प्रभु के एक अंक का चिंतन करना ध्यान है और प्रभु के सर्वज्ञ का चिंतन करना धारणा है। दास्य भाव द्वारा हृदय जल्दी दीन बनेगा। पहले भगवान के चरणाबिंद का ध्यान करो, फिर मुखारबिंद का और अंत में सर्वज्ञ का ध्यान करो। ध्यान योग की कथा कपिल गीता में विस्तार से दी गई है, जिसका यहाँ संक्षेप में वर्णन किया गया है। साधक सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसकी समझ में ये बात आएगी कि माया की शक्ति ब्रह्म में की ही है, कि माया की शक्ति भ्रमित में है। ईश्वर का चिंतन ना हो सके तो भी
कोई बात नहीं, किंतु संसार का चिंतन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान चाहे ना हो सके, किंतु संसार का ध्यान छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह रुपए पैसों का ध्यान करते हो, उसी तरह परमात्मा का ध्यान करो। आरंभ अवस्था में आंखों के सामने अंधकार सा छा जाएगा, किंतु धैर्य से योग धारण करके मन को वश में करो। बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्वांगों से योग धारण करने, मन को वश में करो। बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्वांगों की धारणा करो। जो जो बुद्धि स्थिर होती जाएगी, त्यों त्यों मन भी स्थिर होने लगेगा। धारणा स्थिर होने पर ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखता है और भक्ति योग की प्राप्ति होती है। ध्यान में मन यदि स्थिर ना हो सके तो उस मन को मृत्यु से भयभीत करो, तभी वह स्थिर होगा। मन को किसी भी तरह समझाओ और स्थिर करो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका काल प्रातः जाने खिली ना खिली। मलवाया चलब की सूची शीतलम मंद, सुगंध समीर चली ना चली। काली काल कुठार लिए फिरता तन नमः है, चोट छिली ना छिली। रट ले हरि नाम अरि रसना, फिर अनंत समय में हिली ना हिली। ज्ञानदेव ने मन को गुरु बनाया है। मन का सच्चा गुरु आत्मा है। एक नाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया। उसने महाराज से पूछा कि आपका मन ईश्वर में सदा सर्वदा श्री कृष्ण में कैसे स्थिर रहता है? मेरा मन तो आधा घंटा भी प्रभु में स्थिर नहीं रह सकता। मन का स्थिर करने का कोई उपाय बताएं। एक नाथ ने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने दें, इस बात को अभी मुझे लगता है कि तेरी मृत्यु समीप आ गई है। मृत्यु से पहले वेर और वासना का त्याग करना चाहिए। वेर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। 7 दिनों के बाद फिर मेरे पास आना। मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव ने तो मानो होश उड़ गए। वे घर लौटा, धन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्र के हाथों सौंप दिया। उसने सबसे क्षमा याचना की और ईश्वर का ध्यान करने लगा। 7 दिनों के बाद वे एकनाथ महाराज के पास आया। महाराज ने पूछा कि इन 7 दिनों में तूने क्या क्या किया? तूने कुछ पाप तो नहीं किया? वैष्णव ने उत्तर दिया कि मैं मृत्यु से ऐसा डर गया कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के ध्यान में लग गया। तो एकनाथ ने कहा कि मेरी एकाग्रता का यही रहस्य है। मैं मृत्यु को रोज याद करता हूं। मैं मृत्यु का मन में डर रखकर सतत ईश्वर भजन करता हूं। अतः सभी विषयों में मेरा मन हट जाता है और सर्वदा श्री कृष्ण में एकाग्र रहता है। परमात्मा में मन तमन्य हो सके तो कोई बात नहीं है, किंतु संसार के साथ कभी तमन्य ना करना। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर में मिल जाता है। ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक होते हैं। यही मुक्ति है, यही अद्वितीय है। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन एक होने चाहिए। साधन, साधक, साध्या एक बनने चाहिए। ध्याता, ध्यान और ध्येय तथा दर्शन, दृष्टा और दृश्य सब बने तो समझो कि
ध्यान में और दर्शन की एकांतावास उत्पन्न हो गई है। एकांता होने से वह अन्य सब कुछ भूल जाता है और उसे ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। लोग परमात्मा को धन देते हैं किंतु वो मन नहीं मांगते। व्यवहार तो करो किंतु ईश्वर में, कृष्ण में मन रख कर करो। पनिहारियों ने पानी में भरे घड़े सिर पर रखकर बातचीत करती हुई चली जाती थी, फिर भी उनका ध्यान सिर पर रखे हुए घड़ों में रहता है। यही कहीं वे गिर ना पड़े। इसी तरह संसार के व्यवहार करते समय हमेशा ईश्वर का स्मरण ही करते रहो। जगत के पदार्थों से आसक्त आसक्ति ना रखो। विषयनंदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को समझ नहीं सकता। ब्रह्मानंद का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उपनिषद में दृष्टांत दिया गया है कि शक्कर यानी मिश्री से बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई को जानने का प्रयत्न किया, किंतु वह सागर में जो गई सो गई, उसी में वह विलीन हो गई। जो ईश्वर में लीन हो गया है उस जीव को कोई ईश्वर में भिन्न नहीं कर सकता। ज्यों ज्यों ध्यान किया जाता है त्यों त्यों जीव का परमात्मा में लय होता जाता है और फिर जीव का जीव तत्व रहता ही नहीं। भागवत में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर कतिपय वैष्णवाचार्य कुछ द्वैत रखकर अद्वैत को मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से हो किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वैत से ही होती है। भक्ति और भगवान अलग नहीं है। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया है उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा है, रसो वे सहा, अर्थात ईश्वर रस रूप है। वैष्णव आचार्य अभेद भाव में श्रद्धा रखते हैं। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। इस तरह जो ब्रह्म रस में डूब गया, जो ब्रह्म रूप हो चुका है, वह फिर परमात्मा के एक रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म स्वरूप होने से जीव की दुख निवृत्ति तो होती है किंतु वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। रसात्मक और आनंदात्मक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग करना पड़ेगा। थोड़ा सा द्वैत रखना ही होगा। तब भक्त कहता है कि मैं अपने प्रभु का अंश हूं, मैं अपने भगवान की कॉपी हूं। मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना है। मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना है। मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है। मुझे गोलोक धाम में जाना है। भक्त जब लौकिक ध्येय को छोड़कर अप्राकृतिक शरीर धारण करके गोलोक धाम में प्रवेश करता है तो भगवान को आनंद होता है। वे कहते हैं, मेरा अंश मुझ में मिलने आया है। इसलिए भगवान उत्सव मनाते हैं। भक्ति करता तुका झला पांडुरंग। किंतु तुकाराम कहते हैं कि कीर्तन करने में मुझे जो आनंद मिलता है वह विट्ठल मनाने में नहीं मिलता। जीव ईश्वर का अनुभव कब कर सकेगा? जब ईश्वर से वह भिन्न रहेगा तभी वह उस रस का अनुभव कर सकेगा। वैष्णवाचार्य चाहते हैं कि जीव ईश्वर से कुछ अलग रहे। कीड़ा भावरी
का चिंतन करता हुआ कीड़ा भावरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भावरी रूप बन जाता है, उसी तरह ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। यह तो है कैवल्य मुक्ति। किंतु वैष्णव जन ऐसी केवल मुक्ति की इच्छा नहीं करते। वे ईश्वर की सेवा पूजा, उसका रामस्वादन रसवादन करने के लिए थोड़ा द्वैत भाव रखते ही हैं। जो व्यापक ब्रह्म में लीन हो चुका है वे उससे अलग कैसे हो सकता है। पानी से जड़ या ठोस होने के कारण मछली अलग रह सकती है, किंतु जो पानी में हर समय से डूब गया हो वे पानी का आस्वाद नहीं कर सकता। उसी तरह ईश्वर में डूबा हुआ जीव ईश्वर के स्वरूप का रस अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए वैष्णव महापुरुष थोड़ा सा द्वैत रखकर भगवान की सेवा स्मरण में कृतार्थता का अनुभव करते हैं। ये दोनों सिद्धांत सत्य हैं। खंडन मंडन के पचड़े में मत पड़ो। गौराग प्रभु की भेदाभेव भाव को मानते हैं, लीला भेद को मानते हैं, परंतु तत्व दृष्टि से अभेद हैं। अभिन्न होने पर भी उन दोनों में सूक्ष्म भेद है। एकनाथ महाराज के भावार्थ रामायण में कुछ सिद्धांत को समझने के लिए एक दृष्टांत है। अशोकावन में राम के विरह में सीता जी राम का अखंड ध्यान स्मरण करती हैं। सीता जी राम के ध्यान में तमन्ना है। विरह में तमन्नता विशेष होती है। सर्वस्त्र राम दिखते हैं। माता जी भूल जाती हैं कि वे सीता हैं। सभी में राम का अनुभव करने वाला राम रूप बनता है, वही केवल्य मुक्ति है। सीता जी को कई बार लगता है कि राम स्वरूप हैं, कि वह राम स्वरूप है, कि अपना अस्तित्व भी भूल जाती हैं। एक बार सीता ने त्रिजटा से पूछा कि मैंने सुना है कि कीड़ा भावरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भावरी बन जाता है, तो इसी भांति राम का सतत चिंतन करने से मैं भी यदि राम बन गई तो क्या होगा। सीता जी राम के ध्यान में ऐसी तमन्ना हो जाती हैं कि मानो वे स्वयं राम ही हो जाती हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मा भगति भवती। त्रिजटा ने कहा कि माता जी राम रूप हो जाएं तो अच्छा ही होगा। जीव और शिव एक हो जाएं तो जीव कृतार्थ हो जाता है। तो सीता जी कहती हैं कि यदि मैं राम का चिंतन करती हुई स्वयं राम बन गई तो फिर श्री राम की सेवा कौन करेगा। सीता रहकर राम की सेवा करने में जो आनंद है वे स्वयं राम स्वरूप बनने में नहीं है। मुझे राम होने में आनंद नहीं, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। सीता जी को दुख होता है कि उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा। उस हालात में सीताराम का युगल भाव नहीं रह सकेगा। तब त्रिजटा ने कहा, अनन्य अनन्य प्रेम होने के कारण राम जी आपका चिंतन करते हुए सीता रूप बच जाएंगे और इस तरह आपका युगल भाव जगत में अखंडित नहीं रहेगा। यही भगवती मुक्ति का रहस्य है। वैष्णव आचार्य प्रथम द्वैत का नाश करते हैं और अद्वैत प्राप्त करते हैं, फिर काल्पनिक द्वैत बनाए रखते हैं कि जिसके कारण कन्हैया और गोपी भाव से पूजा की जा सके। ज्ञानी जन ज्ञान से अद्वैत सिद्ध करते हैं और अद्वैत मुक्त करते हैं। कैवल्य मुक्ति है। भक्ति भक्ति भक्त से अद्वैत सिद्ध करते हैं। वह भागवती मुक्त है, वह भगवती मुक्त है। इस प्रकार दो भक्तियों का वर्णन किया हुआ है। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। स्थिर और सूक्ष्म शरीर का नाश
होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग पसंद करता है। भावना प्रधान मनुष्य कोमल हृदय होने के कारण भक्ति मार्ग पसंद करता है। ईश्वर के विमुख ना होना ही भक्ति है। सभी साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति शून्य पुरुषों के सभी साधन निष्फल ही रहते हैं। जीव और ईश्वर का मिलन कराने का साधन है कथा। भागवत में जहां भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है वहां तीव्र शब्द की प्रयुक्त हुआ है। भक्ति तीव्र होनी चाहिए। बिना तीव्रता के धारण भक्ति में कुछ नहीं। तीव्राणाय भक्ति योगनाय जयते पुरुषोत्तम परम्मा। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।